राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है। जयपुर जिले में निवास करती है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। मीतू कुमावत जी, नहीं सारे वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, ऐसा कोई नहीं है। इधर देखिए दोस्तों, सॉरी आज के लिए थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। इसके अलावा भी अपन बात कर लें दोस्तों, इनकी दो प्रमुख उपशाखाएं हैं। दो प्रमुख उपशाखाएं हैं। एक तो जमींदार मीणा, जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। आगे भी अपन बात कर ले दोस्तों, जमींदार मीणा चौकीदार मीणा के अलावा जमींदार मीणा कौन होते थे दोस्तों? जिनका व्यवसाय क्या होता था? खेती होता था। क्या होता था? इनका व्यवसाय मुख्यतः कृषि, मुख्यतः कृषि। चौकीदार मीणा राज्य में राजकोष की चौकीदारी करते थे। राजकोष की रक्षा हेतु लगाए जाते थे, रक्षा करते थे। आगे भी अपन बात कर लें, गुड मॉर्निंग पूजा मेघवंशी जी। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति की उत्पत्ति, इस जनजाति की जो उत्पत्ति है वो मीन भगवान से मानी जाती है। उत्पत्ति कैसे मानी जाती है दोस्तों? मीन भगवान से मानी जाती है। आप एक बात याद रखना, उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? मीन भगवान से हुई है। इसके अलावा भी अपन बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की। मीणा जनजाति मछली का मांस, मीणा जनजाति में मछली का मांस निषेध है। ये मछली नहीं खाते, मछली का मांस क्या है? निषेध है। आगे अपन बात कर लें, गुड मॉर्निंग शिवाजी। मछली का मांस क्या है? इसमें निषेध है मीणा जनजाति में। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, इनके जो कुल देवता हैं, इनके कुल देवता हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कुल देवता कौन है इनके? बूरिया बाबा। इनके आराध्य देवता हैं भोज देवता। इनके आराध्य देवता कौन है दोस्तों? भुज देवता है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है मीन पुराण। मीन पुराण। और मीन पुराण के जो लेखक हैं वो है मुनि सागर। कौन है दोस्तों? मुनि सागर। पवित्र ग्रंथ मीन पुराण है, लेखक है कौन दोस्तों? मुनि सागर। प्रधान मीणा जी आप खाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नियम यही है, बाकी तो कुछ भी करो, पंडित भी कर ले कोई तो।
हमारे भी कर ले तो कोई किसी को रोका थोड़ी जा सकता है, लेकिन जो नियम है वो नियम है। राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। राजस्थान की सबसे क्या है? शिक्षित जनजाति है, सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है मीणा जनजाति। उपशाखाओं की बात करें, इनकी दो प्रमुख उपशाखाएं हैं। तो राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है, इसकी दो उपशाखाएं हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा, इनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों कृषि करना होता है, जबकि चौकीदार मीणा राजकोषीय सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों मीणा जनजाति की उत्पत्ति मीन भगवान से मानी जाती है, इसीलिए कहते हैं कि मीणा जनजाति में मछली का मांस क्या है? निषेध है। इनके कुल देवता भूरिया बाबा माने जाते हैं, जबकि आराध्य देवता भुज देवता माने जाते हैं। इनका सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम चौधरी, महेंद्र मीणा जी, विजय रावल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इधर देखिए, इनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है दोस्तों कौन सा? मीन पुराण। ध्यान रखना, मीन पुराण के लेखक कौन है? मुनि सागर। कौन है दोस्तों? मुनि सागर हैं। वापस देख लीजिए, राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति मानी जाती है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति जयपुर जिले में निवास करती है। याद रखना, राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है, मैं कह सकता हूं राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भी है। पहले पर मीणा जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरे पर भील है। और दोस्तों चौकीदार जमींदार इनके प्रमुख दो पार्ट हैं। मीन भगवान से उत्पत्ति मानी जाती है, और आपको पता ही है मुनि सागर ने मीन पुराण का। याद रखना एक और बात, आशीष मीणा जी गुड मॉर्निंग, इस मीन पुराण में मीणाओं के 5200 गोत्रों की जानकारी दी गई है। 5200 गोत्र की जानकारी मिलती है। याद रखना दोस्तों, मीन पुराण नामक ग्रंथ से, मीन पुराण नामक किताब से, यानी कि 5200 गोत्रों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके की? मीणाओं के की। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मीणा जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते भूरिया बाबा की। मीणा जनजाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते, किसकी? भूरिया बाबा की। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, मीणा जनजाति में मित्रों एवं सहेलियों का संग, सहेलियों का समूह क्या कहलाता है? गोटन। क्या कहलाता है दोस्तों? गोटन। मीणा जनजाति में सहेलियों का समूह एवं मित्रों का समूह क्या कहलाता है? गोटन कहलाता है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, इनका जो मुखिया होता है, इनका मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। क्या कहलाता है दोस्तों? पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति में और भी अपन बात कर लें, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी बात यह है कि मीणा जनजाति के जो महिलाओं का प्रिय आभूषण होता है, या मैं कह दूं मीणा जनजातियों की इकाई, मीणाओं की छोटी इकाई, मीणाओं की छोटी इकाई क्या कहलाती है? ढांडी। क्या कहलाती है दोस्तों? ढांडी कहलाती है। इसके अलावा भी अपन बात कर लें, झूठी कसम नहीं खाते, किसकी? भूरिया बाबा की। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों? ढांडी कहलाती है। झूठी कसम नहीं खाते भूरिया बाबा की। मित्रों एवं सहेलियों का समूह गोटन कहलाता है। मुखिया को पटेल कहते हैं। छोटी इकाई ढांडी कहलाती है। मोहम्मद असलम जी गुड मॉर्निंग सर, और सभी के सभी लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग मीणा जनजाति पढ़ रहे हो, आप थोड़ा लेट आए हो सर। आगे अपन बात कर ले दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इनकी महिलाओं का प्रिय आभूषण, महिलाओं का प्रिय आभूषण
खुंगाली। महिलाओं का प्रिय आभूषण कौन सा है दोस्तों? खुंगाली है। दोस्तों लाइक जरूर कर देना, सभी कहना नहीं पड़े। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति में विवाह के अवसर पर, मीणा जनजाति में विवाह के अवसर पर मुअरनी मांडना होता है। मुअरनी मांडना होता है। क्या होता है दोस्तों? मोरनी मांडना होता है, अर्थात मोर मोरनी जो भी है उनके घरों पर आगे चित्र बनाए जाते हैं। अमित चौधरी जी भरतपुर, गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों दीवार पर मोरनी या मोर के चित्र बनाए जाते हैं विवाह के समय। कहां पर? मीणा जनजाति में। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर ले, जो मीणा लोग यानी जंगलों में घर बनाकर रहते हैं, जंगलों में जो घर बनाकर रहते हैं, मीणाओं के जंगलों में बने हुए घरों को, जंगलों में बने हुए घरों को, बने हुए घर, मीणाओं के जंगलों में बने हुए घर मेवासे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मेवासे कहलाते हैं। मीणाओं के जंगलों में बने हुए घर दोस्तों क्या कहलाते हैं? मेवासे कहलाते हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इनके जो परिवार होते हैं, मीणाओं के जो परिवार होते हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पितृसत्तात्मक होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात यहां पर पिता प्रधान होता है। दोस्तों याद रखना कि इसका दोस्तों क्या होता है? पितृ प्रधान होता है। पितृ मतलब पिता क्या होता है? इसमें प्रमुख होता है, प्रधान होता है। कौन सी जनजाति में? मीणा जनजाति में। अर्थात पिता ही क्या होता है? मुखिया होता है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट की, इनकी कुछ प्रमुख प्रथाएं भी हैं। प्रथाएं जैसे छेड़ा फाड़ना हुआ, इसके अलावा दोस्तों नाता प्रथा है। तो इन सब चीजों की अपन बात करेंगे। एक बार आप बोर्ड की तरफ वापस देखिए कि झूठी कसम नहीं खाते किसकी? भूरिया बाबा की। कृष्ण कुमार गुड मॉर्निंग। ये झूठी कसम नहीं खाते किसकी? भूरिया बाबा की। मित्रों एवं सहेलियों का समूह क्या कहलाता है? गोटन कहलाता है। इनका मुखिया पटेल है। छोटी इकाई ढाड़ी कहलाती है। महिलाओं का प्रिय आभूषण खुंगाली कहलाता है। विवाह के अवसर पर दोस्तों दीवार पर घर के बाहर मोर मोरनी के चित्र बनाए जाते हैं। और आप कह सकते हो जंगलों में बने हुए घर इनके क्या कहलाते हैं? मेवासे कहलाते हैं। मीणा जनजाति में इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, पिता की चलती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं मीणाओं का प्रिय पक्षी कौन सा हो गया? मीणाओं का प्रिय पक्षी कौन सा हो गया दोस्तों? मोर। कौन सा हो गया? मोर। कौन सा हो गया दोस्तों? मोर हो गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज क्वेश्चन रेडी है दोस्तों, आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे लास्ट में। कृष्णा यादव जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों इनकी प्रमुख प्रथा, पहली है नाता, यानी कि पहली है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना क्या होता है दोस्तों? समझे, इसको ढंग से समझे और लाइक भी कर दे सारे के सारे। दोस्तों समझना आप, मीणा जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ने की बात करते हैं, यानी कि कोई पति अपनी पत्नी को साड़ी का पल्लू फाड़कर पकड़ा दे तो वो माना जाता है तलाक। अर्थात एक दूसरे का संबंध खत्म करना, एक दूसरे से अलग होना क्या कहलाता है? छेड़ा फाड़ना। क्या कहलाता है? छेड़ा फाड़ना। यानी कि मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति तो पढ़ी रहे, सीधे लिख दूं, पति द्वारा पत्नी को पल्लू फाड़कर पकड़ाना, अर्थात रिश्ता समाप्त करना,